भारतीय एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान का भी टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है। टैरिफ बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपने का जो तर्क है वो ये है कि इससे वो अपना आरपू बढ़ाना चाहती है। साधारण सी बात है कि जब टैरिफ बढ़ेंगे, सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसा लिया जाएगा तो प्रति यूज़र जो आय होती है कंपनी की वो बढ़ जाएगी। जियो चरणबद्ध तरीके से अपने 199 रुपये वाले एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान को खत्म करेगी और इसकी जगह नया प्लान 299 रुपये में पेश करेगी। यानी कि कम से कम 299 रुपये आपको का प्लान लेना होगा। भुगतान तो इससे ज़्यादा होगा टैक्स वैक्स लग के, लेकिन हाँ कम से कम 299 रुपये का प्लान अब ले पाएंगे। इससे पहले भारतीय एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एंट्री लेवल प्लान की कीमत 57% बढ़ाकर 155 रुपये कर दी थी। सर, दो कंपनियां कहिए कि मोटे मोटे पूरे बाजार में ही दाम बढ़ गए, जियो ने क्यों बढ़ाई ये दरें? जियो की दरों पर चले उससे पहले एक और महत्वपूर्ण मौसम के बारे में सूचना कि ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने इस बार एल नीनो का 50% तक खतरा बताया है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मान रही हैं कि भारत में मानसून पर एल नीनो का असर पड़ेगा और जुलाई अगस्त तक इस एल नीनो का असर भारतीय मानसून पर दिखाई देने लगेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं मौसम की दृष्टि से, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में खरीफ की फसल का काफ़ी बड़ा योगदान है और लंबे समय के बाद मानसून पर चुनौतियां और गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। वापस जियो की खबर की तरफ लौटते हैं। जैसा शुभम ने आपको बताया कि भारत में दोनों कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों का एक ही लक्ष्य है कि कम से कम 200 रुपए तक का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हासिल किया जा सके और इसलिए आप देखिए कि क्रमशः एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान में बढ़ोतरी की भारतीय एयरटेल ने और धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते अपने आरपू को 193 रुपये तक पहुंचा दिया। इस समय बाजार में एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र सबसे ज़्यादा है और इसलिए अब उसके बाद जियो भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और जियो ने पोस्ट पेड में एंट्री लेवल प्लान का दर बढ़ाकर 299 करने की कोशिश की है। जियो की रणनीति थोड़ी सी एयरटेल से फ़र्क है। जियो की कोशिश ये है कि अब उसके प्रीपेड कस्टमर धीरे धीरे पोस्टपेड कस्टमर्स में बदलते जाएं, उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं, डेटा की स्पीड दी जाए और वो हर महीने 200, सवा 200, 250 रुपये के आसपास का एक बल्कि 299 रुपये तक का प्लान है जिसे लोग सब्सक्राइब कर सके और प्रीपेड की जगह वो पोस्टपेड कस्टमर्स में बदलें। एयरटेल ने अपने एंट्री लेवल टैरिफ को 57% के आसपास बढ़ाया था। जियो अब लगभग एंट्री लेवल पोस्टपेड टैरिफ को 50% के आसपास बढ़ा रही है और इसके साथ भारत में दूरसंचार सेवाओं के सस्ते होने के युग की समाप्ति हो गई है। हम एक लंबे दौर में भारत में दुनिया में सबसे सस्ती मोबाइल सेवा देख रहे थे। अब जैसे जैसे 5G आगे आ रहा है, जैसे जैसे कंपनियां नई सेवाएं लेकर आ रही हैं, सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 5G को लेकर दोनों कंपनियों की बड़ी तैयारियां हैं। 5G में जाने वाले कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भारतीय एयरटेल और जियो को बड़ा निवेश करना होगा नेटवर्क तैयार करने के लिए।